हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रविगुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज द अश्वगंधा के बारे में। जैसा कि हम सारे वीडियोस में सारे प्लांट के जो भी एस्पेक्ट हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं वो कवर कर रहे हैं, वैसे ही आज भी हम अश्वगंधा के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा के लैटिन नेम की। तो अश्वगंधा का लैटिन नेम बेसिकली होता है विथेनिया सोमनिफेरम, जहाँ से जो विथेनिया वर्ड है वो विथेन वर्ड से लिया गया है, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे लिया गया है। वहीं पे सोमनिफेरा जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये प्रोड्यूस स्लीप करता है, जिसके कारण इसके सोमनिफेरिक इफेक्ट होता है, इसलिए इसको विथेनिया सोमनिफेरा कहा जाता है। वहीं पे बात करें इसके फैमिली की, तो ये बिलोंग करता है विद द सोलेनेसी फैमिली एंड द कंटकारिकुल। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ पर्याय दैट इज द सिनोनिम्स की, तो इसको बेसिकली गंधाता बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंध होता देखने को मिलता है, इसमें कुष्ठगंधी होता है। साथ ही साथ अश्व लाइक गंध इसमें देखने को मिलता है। इसको वाजी नाम बोलते हैं क्योंकि वाजीकरण में अच्छा होता है। हयावया बोलते हैं, वराकर्णी बोलते हैं क्योंकि जो पिक्स होते हैं उनके कान की तरह इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वरदा बोलते हैं, बलदा बोलते हैं तथा कुष्ठगंधिनी बोलते हैं। वहीं पे बात करें अगर इसके रीजनल नेम्स की डिफरेंट डिफरेंट भाषा में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में इसको विंटर चेरी, हिंदी में अश्वगंधा और वहीं पे मराठी में भी इसको अश्वगंधा से नाम से जाना जाता है। बात करें हम इसके क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो आचार्यज हैं उन्होंने इसे किस वर्गीकरण में रखा है, तो चरक आचार्य ने इसे बल्य तथा ब्रूहणी वर्ग में रखा है। वहीं पे भाव प्रकाश ने इसे गुणच्यादि वर्ग में रखा है। एंड देन बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज एंड एक्शन की, तो बेसिकली बोला गया कि जो अश्वगंधा होता है वो वात दैट इज अनिल, श्लेष्मा, स्वित्र, शोथ और क्षय इन सब का नाश करता है। वहीं पे ये बल्य होता है, रसायनी होता है, तिक्त कसाय रस वाला होता है, उष्ण वीर्य का होता है और अति शुक्रल होता है, मतलब कि शुक्रवर्धन करने वाला होता है। इसी कारण से ये वृक्ष माना गया है। यूजफुल पार्ट की बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट औषधि प्रयोग में इसके किस पार्ट का यूज़ किया जाता है, तो अश्वगंधा के मूल का उपयोग किया जाता है मोस्टली इन द औषधि फॉर्मेशन। एंड बात करेंगे इसके रसादी पंचक की, तो बेसिकली बोला गया है कि जो अश्वगंधा है उसका रस होता है तिक्त कसाय, जैसा कि हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा कि तिक्त कसाय इसका रस होता है। गुण वहीं पे लघु स्निग्ध होता है एंड विपाक इसका मधुर, लेकिन वीर इसका उष्ण होता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो तिक्त कसा है उसके अनुसार इसका वीर तो है, लेकिन विपाक इसका क्या है, अलग है, दैट इज द मधुर विपाक देखने को मिलता है, जिसके कारण ही ये ब्रूहण कार्य कर पाता है, बल्य होता है और साथ ही साथ शुक्रल होता है। दोष के ऊपर इसके एक्शंस की बात करें तो ये कफहर है। कफहर क्यों है? क्योंकि इसका उष्णवीर होता है और तिक्त कसाय रस होता है। वहीं पे ये वातहर भी होता है क्योंकि इसका उष्णवीर्य और मधुर विपाक होता है। कर्म की बात करें तो बेसिकली कर्म में ये बल्य होता है, रसायन होता है, शुक्रल होता है, साथ ही साथ कांति वर्धन होता है, शरीर की कांति को बढ़ाता है। कासहर है, नाड़ी में वर्धन करता है, नाड़ी को बल प्रदान करता है। स्वित्र रोग अग्नि है, मतलब स्वित्र रोग का हनन करता है, नाश करता है। कंडुग्न है, कृमिग्न है, श्वासहर, विषग्न, व्रणहर तथा सोपहर देखने को मिलता है। वहीं पे रोगाग्नता की बात करें इसके कि कौन कौन से रोगों में इसको इंडिकेट किया जा सकता है, तो बेसिकली बोला गया है इसको क्षय में, वात व्याधि में, क्लैव्य वृक्ष है इस कारण से क्लैव्य में, स्वित्र व्याधि में, शोथ, विष, व्रण, कास, सोफ, कंडुब, कृमि और श्वास आदि रोगों में इसको इंडिकेट किया जा सकता है टू द पेशेंट। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, तो बेसिकली ये सेडेटिव होता है, इसके सोमनिफेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, हिप्नोटिक होता है, एंटीसेप्टिक भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एंटीमायोटिक होता है तथा एंटी ट्यूमर इसकी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। आमयुक्त प्रयोग की बात करके कैसे कैसे इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो बोला है सबसे पहले कि एज अ रसायन, इसको क्या करते हैं, रसायन की तरह लेते हैं। जब अश्वगंधा को हम लोग दूध, घी या फिर ऑयल या फिर वार्म वाटर के साथ 15 दिन तक लेते हैं तो एज अ रसायन कार्य करता है और वेट को इंक्रीज कर देता है। वहीं पे सेकेंड बोला गया है थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसको सॉस में भी दे सकते हैं। जो घृत होता है अश्वगंधा से जो प्रिपेयर्ड रहता है, अगर उसको डेली मॉर्निंग में ले मिल्क के साथ, तो बेसिकली बोला गया कि जो अश्वगंधा है वो हेल्प करता है टू रिलीव द सॉस। एंड देन श्वास में भी इसका उपयोग किया गया है। श्वास में बेसिकली क्या किया जाता है, जो क्षार होता है अश्वगंधा का उसको हनी के साथ और घी के साथ लेते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है इन द श्वास व्याधि। आगे बोला गया है कि इसका उपयोग हम निद्रा नाश के लिए भी कर सकते हैं। बेसिकली जो निद्रा नाश है, इंसोम्निया है, ऐसे कंडीशन में ये क्या है, सोमनिफेरी का निद्रा जनन है, इसके कारण इसको हम लोग ले सकते हैं ताकि निद्रा अच्छे से आए। तो अश्वगंधा जो चूर्ण होता है उसको मिक्स किया जाता है विद द शुगर घी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल देखने को मिलता है इन केस ऑफ द निद्रा नाश।
एंड वहीं पे बोला गया है गर्भधारणा, तो मतलब कि कंसेप्शन में भी ये मदद करता है। इस जो अश्वगंधा है उसके क्वाथ से जो घृत प्रिपेयर्ड होता है और उसको मिल्क के साथ लेने पे बेसिकली अगर राइट टाइम पे, दैट इज द ऋतुमती जो स्त्री है वो अगर ले रही है तो उसमें कंसेप्शन अच्छे से हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की कि कौन से रीजन में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली बोला गया कि ये थ्रू आउट द ड्राई पार्ट ऑफ द इंडिया में मिलता है और वेस्ट प्लेसेस में मोस्टली ये पाए जाते हैं इन द वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कोंकण देश एंड द डिक्कन एंड कर्नाटका। वहीं पे मॉर्फोलॉजिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोला गया है कि ये मच ब्रांच्ड वाइल्ड पेरेनियल हब है, ठीक है। पेरेनियल हब है जिसमें थोड़े ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं। रूट जो है इनका टैप रूट सिस्टम होता है। वहीं पे जो स्टेम होते हैं एरियल स्टेम होते हैं, ऊपर की तरफ इरेक्ट रहते हैं। सिलिंड्रिकल स्टेम होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, साथ ही साथ वुडी नीचे से रहता है और ऊपर हर्बेशियस रहता है एंड डेंसली कवर्ड होता है विद द फाइन स्टेलर हेयर्स, ठीक है। जो स्टेम है उस पर हेयर्स छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो बोला गया कॉलिन एंड द रैमल अल्टरनेट लीव्स रहते हैं, अनइक्वल पेयर्स में रहते हैं, जो कि ओवेट टू ऑब्लॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं इनके बेसिकली ग्रीनिश येलो होते हैं, सबसे शायल देखने को मिल सकते हैं, पेडिसिलेटेड रहते हैं, कंप्लीट फ्लावर होता है जो कि बाइसेक्सुअल होता है, जो कि एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस रहता है। एंड फ्रूट अगर बात करें तो जो फ्रूट होता है इनका स्मॉल बेरी के फॉर्म में रहता है, ग्लैबोस फ्रूट्स रहते हैं एंड येलो या फिर रेड हो जाते हैं जब राइप करते हैं, ठीक है। तो जब अनराइप रहते हैं तो येलो रहते हैं या फिर ग्रीन रहते हैं, और जब राइप होते हैं तो रेड कलर के हो जाते हैं। एंड सीड की बात करें तो इंडोस्पर्मिक सीड यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बात करें इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन कब लिया जाता है, तो बेसिकली जो काकोली है और जो क्षीर काकोली है, ठीक है, इनके जगह पे बेसिकली अश्वगंधा एज अ सब्स्टिट्यूट काम करता है। मात्रा एंड डोजेस की बात करें कि अब तो औषधि में इसका उपयोग हो रहा है, तो कैसे किस मात्रा में लेनी चाहिए, तो जो चूर्ण है उसको बेसिकली 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोला कि रूट में जो है सेमनीफेरिन, सोमनीफेरिन देखने को मिलता है, विथेनिन देखने को मिलता है, निकोटीन और विथेनियोल देखने को मिलता है। वहीं पे सीड जो है उसमें विथेनोलाइड देखने को मिलता है और विथाफेरिन ए देखने को मिलता है। रिसर्च कॉर्नर की बात करें तो बोला गया है कि इसके 32 कोर्स का जो या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सेमी प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट था विथेनिया सोमनीफेरा के रूट को, उसमें बेसिकली हमें विथेनोलाइट्स और विथेनोसाइड्स देखने को मिले, जो कि रिवर्स बिहेवियर जैसे और डिफिसिट्स हो गए या फिर प्लेग पैथोलॉजी हो गए, एक्यूमुलेशन ऑफ जी अमाइलोसाइड और ओलिगोमर्स इन द ब्रेन्स ऑफ द मिडल एज एंड द ओल्ड एज अल्जाइमर डिसीज में इनमें इसके इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। वहीं पे सेकेंड बोला गया है कि जो विथेनिया सोमनीफेरा है उसका एक्सट्रैक्ट बेसिकली फाउंड हुआ है इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, जो ओसीडी है उसमें इसके इफेक्ट अच्छा देखने को मिला है। तो ये 2 रिसर्च बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं ऑन द विथेनिया सोमनीफेरा। वहीं पे इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें कि फॉर्मुलेशन किस प्रकार से है, तो बेसिकली जो अश्वगंधा घृत है उसका उपयोग हम लोग वात व्याधि या फिर वृश्य कर्म में करते हैं। वहीं पे अश्वगंधादि अगर क्वाथ का यूज कर रहे हैं तो उसका उपयोग हम राजस्मा में कर सकते हैं। अश्वगंधा जो अरिष्ट है उसका उपयोग मूर्छा, अपस्मार, अश्वगंधा रसायन का एज अ रसायन यूज कर सकते हैं और कार्य में कर सकते हैं। वहीं पे अश्वगंधा अगर तेल की बात करें तो उसको वात व्याधि, कार्य और रक्तपित्त में उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधादि जो लेप है उसका उपयोग व्रण शोथ में कर सकते हैं। अश्वगंधादि चूर्ण का उपयोग पांडु, क्षय, अर्श आदि में करते हैं। अश्वगंधादि जो ले है उसका उपयोग कर्ष और दौर्बल्य में तथा बला अश्वगंधादि जो तेल है उसका उपयोग हम लोग वात रोग और अंग दाह में कर सकते हैं। तथा जो वाजीकरण घृत है इसका उपयोग एज अ वृक्ष किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रमुख योग है जिसका हम डिफरेंट डिफरेंट व्याधि में इंडिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी थी विद इन द अश्वगंधा। सो होप आपको अब अश्वगंधा सारी चीजें क्लियर रहेंगी। एंड अगर कुछ डाउट रहता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के द्रव्यगुण रिलेटेड वीडियोस के लिए एंड बीएमएस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।